हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड हेलो माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से और स्मार्ट तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम पर डे 10 टॉप 10 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला चल रही है, लेकिन आज हम कुछ अलग करेंगे। वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर भी मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत वनडे एग्जाम स्पेशल है। यूपीटेट प्लस लेखपाल बीडीओ स्टेट यूपीटेट सीटेट और यूपी पुलिस ऐसा यानी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही फुलफिल होगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी क्लास है, कंटेंट भी एकदम शानदार है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने रखा है कि रेहला बुक किसने लिखी है। रेहला बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाता है इब्न बतूता। जैसे कि आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और मोरक्को का राजकुमार था और इसने रेहला बुक लिखी थी और इसको ही दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अगला देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBT भी बोल देते हैं। आई होप आपको कंटेंट पसंद आएगा और बहुत ही शानदार क्लास है, स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए क्लास तक। अगला है, तैमूर लंग का आक्रमण भारत में किस वर्ष हुआ था? तो तैमूर लंग का आक्रमण भारत में 1398 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है, किस गुप्त शासक को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था? किस गुप्त शासक ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं और इसको ही लक्ष्मीपुत्र दोहित्र भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अशफाक उल्लाह खां को फांसी कब दी गई थी? और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले नामी मुस्लिम कौन थे जिनको फांसी दी गई थी? तो उनका नाम अशफाक उल्लाह खां है और गोरखपुर में इनके नाम का चिड़ियाघर भी बना है। तो इनको फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटेंट कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है? तो उसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो असम। असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी के किनारे कौन है? जम्मू कश्मीर में बहती है। अब आपको हम इसके ट्रिक बताते हैं कि जैसे तुलबुल से हो जाएगी बुलबुल, बुलबुल और इतनी उड़ती है कि इसको झेलना आसान काम नहीं है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जो हमारे भारत के संविधान में है पार्ट 4 में, और ये आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर। तो ये किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से हमारे संविधान में लिए गए हैं। और क्या हम इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यस या नो? जब क्लास के बाद जो ऑफलाइन कमेंट होती है उसमें बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो यह 40 है। ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? संघ सूची का, संवर्ती सूची का या राज्य सूची का? तो इसका आंसर हो जाएगा संवर्ती सूची का। इसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। ये वो लिस्ट होती है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। अगला देखते हैं, गांधीवादी योजना किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इसी दिन हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को ये दक्षिण अफ्रीका से उड़ते आ गए थे, तो उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं।
कौन सी बीमारी दूषित पानी के सेवन से फैलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। इसके कम हो जाने से हमें मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को बनाया जाता है। 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है चाचा नेहरू की याद में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंटिकोर बेस्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो मानव खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 1, 2 यानी कि 12 सीटें हैं। और कर्नाटक में ही जो गारंटी बजट किस राज्य में आया है? गारंटी बजट तो वो आया है कर्नाटक राज्य में। और आपसे अगर पूछा जाए कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया जी सीएम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूबते देश सूर्य का देश किसको बोलते हैं? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश बोलते हैं। और उगते का बोलते हैं, उगते सूरज का देश कौन सा हो जाएगा? उगते सूरज का देश हो जाएगा जापान, ठीक है। और मध्य रात्रि का वो हो जाएगा नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ आ गया होगा। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। और 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन महिला सारथी शुरू किया गया है। तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या होगा, जो है बस चलाई जाएंगी। तो इसमें कंडक्टर और ड्राइवर जो होंगे वो दोनों वुमेन ही होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कैसे लगे क्वेश्चन कंटेंट, क्योंकि मैंने सोचा कि रोज़ हम टॉप 10 करते हैं और 4 ऑप्शन रखते हैं, क्यों ना वन लाइनर क्वेश्चन को तैयार कर लिया जाए। और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कंटेंट भी अच्छा है और क्वेश्चन भी मैंने यूनिक रखे हैं। और आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। और क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए मतलब आपको तो पता है कि पीडीएफ बनाने में, कंटेंट बनाने में, क्वेश्चन खोजने में, उनका आंसर खोजने में टाइम लगता है, डिटेल बताने में। तो क्लास में व्यूज़ भी नहीं आ रहा है और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।